हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड जो हमारी आज की वीडियो है इसके अंदर हम एक शॉर्ट स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है यहाँ पर अ गिफ्ट ऑफ द मजाई। ठीक है, मजाई यहाँ पर क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये किसने लिखा है इस शॉर्ट स्टोरी को। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, यहाँ पर इसको लिखा है ओ हेनरी ने, अमेरिकन ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इन्होंने जो अपना पेन नेम यहाँ पर इस्तेमाल करा था वो विलियम सिडनी पॉर्टर नाम से अपना इस्तेमाल करते थे। मतलब पेन नेम वो होता है जिस नाम से अपनी हम पोयम लिखते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ लिखी उसके आगे हम यहाँ पर नाम लिख डालते हैं अपना, तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल करी थी। ठीक है, अब मजाई यहाँ पर क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मजाई क्या होता है। मजाई यहाँ पर जो क्रिश्चियंस रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं, तो उनके अंदर यहाँ पर क्या होता है, जिस टाइम जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उनके अकॉर्डिंग ईसा मसीह का जब जिस दिन जन्म हुआ था, तो वहाँ पर कुछ अच्छे लोग थे ज़माने के अंदर, तो वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आए थे उनके पैदा होने के दिन। ठीक है, तो वही चीज़ अगर आप देखते होंगे आज के टाइम में भी, क्रिसमस के टाइम जो गिफ्ट वगैरह बांटे जाते हैं तो मजाई ही होती है वो यहाँ पर। मतलब जो कुछ अच्छे जो लोग थे, अच्छे मतलब स्वभाव के लोग अच्छे थे, दिल के अच्छे लोग थे, खुश हुए थे वो नबी के पैदा होने पर, क्योंकि नबी मानते हैं वो। ठीक है, तो वो उनका मानना ये था कि मैसेंजर पैदा करा है, गॉड ने भेजा हमारी तरफ, तो उस खुशी के अंदर उन्होंने यहाँ पर गिफ्ट वगैरह बांटे थे। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। और ये जो स्टोरी है ये क्रिसमस के डे के ऊपर ही बेस्ड है सारी की सारी स्टोरी, जिसमें ये दो यहाँ एक कपल यहाँ बताया जाता है, ये यंग कपल है यहाँ पर। एक डेला होती है यहाँ पे, दूसरा होता है यहाँ पर जिम। जिम का नाम काफ़ी लंबा बताया गया है, इसमें बता दूंगा भी आपको वीडियो के अंदर ही। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा यहाँ पर जो शॉर्ट स्टोरी है यहाँ पर इसको रीड करते हैं। मैं देन इसको आपको लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आता है, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत होती है डेला से। डेला क्या कर रही थी यहाँ पर, $1.87 that was all she had put it aside, and one cent and another then another in her careful buying of meat and another food. Della counted it 3 times, $1.87, and the next day would be Christmas. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि काउंटिंग कर रही है यहाँ पर डेला जो है यहाँ पर जिम की वाइफ दिखाई गई है, और उन्होंने लव मैरिज आपस के अंदर करी है। बिल्कुल यंग कपल दिखाए हैं यहाँ पर। ये मान लीजिए कोई लड़का जो है यहाँ पर 20-21-22 मतलब 21-22 साल की उम्र की लड़की की उम्र होगी, और 18-19 साल की उम्र यहाँ पर जो लड़की है उसकी होगी, यहाँ पर रही होगी। और ये फिक्शनल स्टोरी है, रियल स्टोरी नहीं है यहाँ पर। बस सिर्फ जो यहाँ पर जो राइटर है ओ हेनरी, वो लव को दिखाना चाहता है कि यहाँ पर जो न्यूली कपल जो शादी करी है इन्होंने, तो उनके बीच कितना प्यार यहाँ पर है, कि वो क्रिसमस का जो गिफ्ट जिसको मजाई बोलते हैं उसको देने के लिए, प्रेजेंट देने के लिए अपनी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो उनके पास होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, वो चीज़ यहाँ पे सेक्रीफाइस कर डालते हैं दूसरे की खुशी के लिए। तो डेला गिनती कर रही होती है यहाँ पर पैसे जो उसके पास होते हैं, जो डॉलर्स में होते हैं। ये कहानी जो है ये अमेरिका की कहानी दिखाई गई एक तरह से, जगह का नाम बताया नहीं गया है, नकली कहानी एक तरह से फिक्शनल स्टोरी है। $1 और 87 सेंट जो कि उसके पास थे यहाँ पे डेला के पास। ठीक है, उसको वो बार बार गिनती करती है, और यहाँ पर उसको कम से कम वो 3 बार गिनती कर लेती है। बढ़ तो जाएंगे नहीं गिनती करने से वो, तो वो $1.87 उसके पास होते हैं, और जो उसने बचाए होते हैं बार्गेनिंग करके, यहाँ पर बार्गेनिंग करती है वो, यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं मीट खरीदती है जब, और जो दूसरी खाने की चीज़ें हैं वो ख़रीदती है, तो उसके अंदर वो बचत करती है, और उसी पैसे से वो यहाँ पर जो है सामान जो पैसे बचाए थे उसने बचा पाती है यहाँ पर। मगर वो आगे क्या कहते हैं इसके अंदर के, नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, अगले दिन यहाँ पर क्या है, क्रिसमस है यहाँ पर। देयर वॉज नथिंग टू डू बट फॉल ऑन द बेड एंड क्राई, सो डेला डिड इट while the lady of whom is slowly growing quieter. We can look at the home furnished room at the cost of
$8 a week. There is a little more to say it about it. यहाँ पे क्या कहता है राइटर कि जब उसने ये गिनती करे पैसे तो उसके पास कुछ नहीं था करने के लिए। वो करती भी क्या, पैसे लाती कहाँ से वो? तो वो बेड पर लेट जाती है और वो रोने लग जाती है डेला यहाँ पर। अब जब बात आती है घर की, तो घर के बारे में यहाँ पर राइटर कहता है कि बहुत छोटा सा रूम है यहाँ पर। मतलब जो उसका किराया है, किराए को ही अगर आप देखें तो वो महज किराया जो है उसका एक हफ्ते का $8 बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब $8 को उस अगर हम लगाते हैं जो अमेरिकन जो सिस्टम चलता हो वहाँ पर रेंट वगैरह का, तो उससे हम यही कह सकते हैं कि एक छोटा सा बिल्कुल रूम होगा यहाँ पर, छोटा सा घर रहा होगा यहाँ पर उनके पास। ठीक है, और छोटा सा किचन है, थोड़ा सा मतलब वो ऊपर कमरा होगा यहाँ पर, कुछ छोटा सा बिल्कुल रूम रहा होगा, पीछे छोटा सा गार्डन भी दिखाया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ के बारे में राइटर यहाँ पे कहता है। देन राइटर जो हम थोड़ा सा डिस्क्राइब इसको हम और करते हैं, तो राइटर बताता है कि गार्डन के घर के पीछे एक गार्डन है, ग्रे कलर का गार्डन दिखाई देता है, सीन ऐसा है। और बिल्ली वहाँ पे जाती हुई दिखाई देती है, जो ग्रे थोड़ी सी डार्क ग्रे कलर होता है वो दिखाई देता है यहाँ पर। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई जाती है रूम के बारे में, कि रूम पे रेड कारपेट बिछा हुआ है। जब डेला यहाँ पर रोती है तो उसके आंसू उस पर गिरते हैं, और तो उससे पता चलता है कि जो वो रेड कारपेट गिरा हुआ है वो फटा हुआ है बिल्कुल यहाँ पर। तो ये कंडीशन दिखाई जाती है इसके अकॉर्डिंग कि जो डेला का जो हस्बैंड है जिम है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस बारे में, आगे चल पढ़ेंगे इस चीज़ को, कि वो बिल्कुल ही एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो लाइफ है वो यहाँ पर जी रहे थे यहाँ पर। ठीक है, इन द हॉल, आगे पढ़ते हैं हम इसको। इन द हॉल बिलो वॉज द लेटर बॉक्स टू स्मॉल टू होल्ड अ लेटर। देयर वॉज अ इलेक्ट्रिकल बेल बट इट कुड नॉट मेक अ साउंड। ऑल्सो देयर वॉज अ नेम beside the door, Mr. James Dillingham Young। तो इस बारे में राइटर क्या कहता है यहाँ पर कि एक हॉल भी है नीचे। ठीक है, घर है वहाँ पे एक हॉल है, वहाँ पर तो कई बार लेटर बॉक्स लगा हुआ होता है, लगाते हैं अक्सर लोग, तो वहाँ पर भी एक लेटर बॉक्स लगा हुआ है, मगर वो इतना छोटा है कि वो शायद ही कोई लेटर उसके अंदर आ सके यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि जो जिम है उसके पास जो उसकी सैलरी है या उसकी आमदनी है वो बहुत ही कम है, कि वो इतना भी एफर्ट नहीं कर पा रहा कि एक सही सा ये लेटर बॉक्स वो यहाँ पर लगवा ले। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन क्या दिखाना चाह रहा है यहाँ पर कि वो ये लोग जो है पूर फैमिली से, मतलब पूर बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है काफ़ी इनका, कि गरीब है काफ़ी, कोई अच्छी आमदनी इनके पास नहीं है यहाँ पर। मगर जो दिखाएगा राइटर वो ये दिखाएगा कि कितना इनके बीच में प्यार है फिर भी इस चीज़ को रहते हुए भी यहाँ पर। और वहाँ पर एक बेल भी लगी हुई है जो कि काम नहीं करती, ख़राब पड़ी हुई है यहाँ पर। और वहीं पर पास में जीने जो जगह है उस पर लिखा हुआ है जो मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग। तो ये सुनने में कितना प्यारा लगता है। ठीक है, तो राइटर इस बारे में कहता है, व्हेन द नेम वॉज प्लेस देयर मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग वॉज बीइंग पेड 30 a year now. Then when he was being paid only 20 a week, the name seemed to be long and important. It should perhaps have been Mr. James D. Young. But when Mr. James Dillingham Young entered the furnished room, his name became very short indeed. ठीक है, थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। तो वो यहाँ पर राइटर कहता है कि जब यहाँ पर जो मिस्टर जेम्स की जो नेम प्लेट लगी हुई है जब लगाई गई होगी, तो वो क्या ही वक्त रहा होगा कि जब ऐसी चीज़ें इंसान कब करता है, नेम प्लेट लगाना, सजाना घर को, जब उसके पास पैसे होते हैं उसके पास। तो उस टाइम वो कहता है राइटर यहाँ पर कि उसको उस टाइम 30 रुपये हफ्ते, 30 रुपये मतलब मेरे मुँह से निकल गया, $30 उसको वीकली मिला करते थे। तो अच्छी लाइफ गुजार रहे थे वो उस टाइम। अब उसको वीकली यहाँ पर $20 ही मिल पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो जो नाम है, सोच सकते हैं आपको कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा, क्योंकि आज के डेट में क्या है कि वो नाम पढ़ के ही एक तरह से वो याद इसी बन के रह गई है उनकी नाम की यहाँ पर। मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग पुट हर आर्म्स वार्मली अबाउट हिम एंड कॉल्ड हिम जिम। व्हेन यू हैव already met her, she is Della।
तो यहाँ पर क्या है कि भाई मिस्टर जेम्स क्या होते हैं, उन्होंने अपने हाथ को रखा किसके ऊपर, डेला के ऊपर, और डेला उनको प्यार से जिम बोलती है, पूरा नाम नहीं थी, जिम जिम बोलती है प्यार से उनको। आगे देखें इसमें क्या है। डेला फिनिश्ड हर क्राइंग एंड क्लीन हिज द मार्क्स ऑफ इट फ्रॉम हर फेस। शी स्टूड बाय द विंडो एंड looked out with no interest. Tomorrow would be Christmas Day, and she had only $1.87 with which to buy Jim buy Jim a gift. She had put aside as much she could for months. With this result, $20 a week is not much. Everything had cost more than she had expected. Is always happen like that. तो डेला यहाँ पर रो के उड़ जाती है। क्या करती है रोकर भी आखिरकार, तो रोने से उसके चेहरे पे जो आंसू के निशान है वो बन जाते हैं और उसको वो साफ़ कर लेती हैं यहाँ से। फिर वो खिड़की के बाहर झांकने लग जाती है, मतलब बिल्कुल उदासी से यहाँ पर वो देख रही होती है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सोचती है कि मेरे पास सिर्फ $1.87 ही है, जिससे मैं क्या ही ख़रीद लूँगी। और फिर वो सोचती है कि हफ्ते के 20 हमें डॉलर ही मिलते हैं, जिससे हमारा ख़र्चा पानी की मुश्किल से निकल पाता है, तो मैं उसमें और क्या ही कर लूँगी। तो वो सोचती है कि मैं जिम के लिए गिफ्ट कैसे लूँगी। वो अंदर से बहुत ज़्यादा यहाँ पर उदास होती है यहाँ पर। तो ये भी सच्ची थी कि भाई महीने के अंदर बहुत कम आमदनी थी उनकी, हफ्ते की सैलरी, और हर चीज़ जो थी वो यहाँ पर बहुत ही महंगी थी। Only $1.87 to buy a gift for her Jim. She had many happy hours planning something nice for him, something nearly good enough, something almost worth the honor to belong to Jim. वो सोचती है कि वो इसके पास सिर्फ क्या है, यहाँ पर सिर्फ $1.87 ही है अपने जिम के लिए सामान ख़रीदने के लिए। तो मतलब ये दिखा रहा है कि वो पॉसेसिव भी है, कि मतलब उसको अपने जिम से जो उसका हस्बैंड है उससे कितना उसको प्यार है यहाँ पर, और वो कितनी खुशी से प्लानिंग करती है कि वो अपने हस्बैंड के लिए कुछ लेगी यहाँ पर जो उसको सूट करे, उसके लिए अच्छा लगे उसके ऊपर यहाँ पर। मगर देयर वॉज अ लुकिंग ग्लास बिटवीन द विंडो ऑफ द रूम। परहैप you have seen the kind of looking glass, but that is placed in 88 furnished room. It was very narrow. A person could only a little of himself at a time. However, if he was very thin and moved very quickly, he might be able to get a good view of himself. Della, being quite thin, had mastered this art. फिर वो क्या होता है यहाँ पर कि वो जब रो के उठ जाती है तो अपने आंसुओं को साफ़ करने के लिए वो क्या करती है, यहाँ पर जो विंडो है वहीं पर छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है, उसके अंदर वो देखने लग जाती है। अब वो कहते हैं यहाँ पर देखो, फिर दोबारा दिखाता है राइटर कि वो यहाँ पर कितने पुअर कंडीशन में रह रहे हैं, कि छोटा सा शीशा है जो लगा हुआ है, और शीशा इतना बड़ा भी नहीं है कि आप उसमें अपनी बॉडी को पूरी तरह से एक बार सही से देख सकें। तो डेला यहाँ पे बहुत पतली दुबली सी है, क्योंकि कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, यहाँ पर खाने पीने की कमी है उनके पास, तो वो पतली दुबली बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। फिर भी वो उसमें अपने आप को देख लेती है, अपने आंसू जो हैं वो साफ़ कर लेती है यहाँ पर। आगे देखें यहाँ पर, सडनली क्या हो गया, Suddenly she turned from the window and stood before the glass. Her eyes were shining bright, but her face had almost lost its color. Quickly she put down her hair and let it fall to its complete length. यहाँ पे क्या हुआ, डेला विंडो के पास से हट जाती है, थोड़ा सा दूर हो जाती है, गिलास के सामने आ जाती है यहाँ पर, और क्या करती है अपनी आंखें, उसमें जो आंखें में रोशनी आ जाती है, मतलब कोई आइडिया दिमाग में उसके एकदम से आता है कि मैं जिम के लिए गिफ्ट कैसे ले पाऊँगी यहाँ पर। मगर उसका जो चेहरे का रंग है वो यहाँ पर उड़ चुका होता है गम की वजह से। यहाँ पर अपने बालों को एकदम से वो खोल के नीचे की तरफ से छोड़ डालते हैं, वो छोड़ डालती है, और उसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो देखती है यहाँ पर। द जेम्स डिलिंगम यंग वर वेरी प्राउड ऑफ टू थिंग्स विच दे ओन्ड। वन थिंग वॉज जेम्स गोल्ड वॉच। It had once belonged to his father, and long ago it had belonged to his father's father. The other thing was Della's hair.
अब यहाँ पर जो राइटर है, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि राइटर के पास जो यहाँ पर जो दिखाया है जिम, उसके बाद दो ही चीज़ें होती हैं जो उसकी लाइफ में उसके लिए मतलब बहुत ही उसके लिए अच्छी मानता है। मतलब क्या होता है यहाँ पर, जिससे वो प्राउड करता है कि हाँ मेरे पास एक गोल्ड की वॉच है यहाँ पर, और जो मेरी बीवी है उसके बड़े बाल। ठीक है, जो उसकी गोल्ड की वॉच होती है उसके जब दादा परदादा से उसको मिलती हुई चली आती है, ख़ानदानी मतलब घड़ी दिखाई है यहाँ पर। जो जेब में रखने वाली घड़ी होती है छोटी सी, इसमें खोल कर अपने टाइम देखते हैं वाली घड़ी यहाँ पर दिखाई गई है इसमें। इफ़ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम नियर देयर, Della would have vanished and dried her hair where the queen could see it. Della knew her hair was more beautiful than a queen's jewelry and jewels and gifts. तो यहाँ पर जेम्स के बारे में सोचा क्या बताता है राइटर के, जो राइटर वो ये कहता है कि जो डेला के हेयर हैं वो रानी के ज्वेलर जो उनकी जो वो मतलब जो आभूषण पहनती हैं यहाँ पर, और जो गिफ्ट हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर कोई रानी उनके बराबर में रह रही थी घर के, तो वो उनके जो बाल हैं फिर भी वो बहुत ज़्यादा बेहतर दिख रहे होते हैं यहाँ पर। इफ़ अ किंग हैड लिव इन द सेम हाउस विद ऑल हीज रिचेज वुड जिम वुड हैव लुक्ड एज हीज वॉच एवरी टाइम दे मीट। जिम न्यू दैट नो किंग हैड एनीथिंग सो वैल्यूएबल। तो जिम के बारे में क्या कहता है वो यहाँ पर कि जिम किस मतलब यहाँ पे जहाँ पे जो सेम हाउस के अंदर किंग रह रहा होता, जिम्स वुड हैव लुक एट हीज वॉच एवरी टाइम दे मीट। तो अपनी घड़ी को बार बार देख रहा होता, मगर ऐसा यहाँ पर उसके बाद कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं सिर्फ घड़ी के अलावा उसकी। सो नाउ डेला's ब्यूटीफुल hair fell about her, shining like a falling stream of brown water. It reached below her knee. It almost made himself into a dress for her. तो वो कहता है राइटर के जो डेला के बाल थे इतने खूबसूरत थे, इतने लंबे बाल थे, ब्राउन बाल थे, क्योंकि ये कहानी अमेरिकन कहानी है कि वो एक तरह से जो वाटरफॉल होता है उसकी जो नहर बहती हुई दिखाई देती है उस तरह बहते हुए उसके घुटनों से भी नीचे जाया करते थे, इतने लंबे बाल उसके थे। एंड देन शी पुट इट आउट ऑन हर हेड अगेन नर्वसली एंड क्विकली। Once she stopped for a moment and stood still while a tear or two ran down her face. She put on her old brown coat. She put on her old brown hat with the bright light still in her eyes. She moved quickly out the door and down to the street. तो यहाँ पे डेला ने क्या करा, अपना हौसला बनाया एकदम से, अपने बाल पे आपस से लपेटा, गुच्छा बना के जो लपेटते हैं बालों को, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा जल्दी से उन्होंने क्या कहा तैयार हुई यहाँ पर। उसके आंसू निकल ही यहाँ पर रहे थे, जो यहाँ पर रेड जो कारपेट बिछा होता उस पर जाके गिर जाते हैं यहाँ पर। फिर वो अपना एक पुराना सा जो कोट होता है सिर पे हेड पहनती है और वो गली में बाहर निकल जाती है यहाँ पर, ठीक है। Where she stopped, the sign said Mr. Saffron, hair articles of all kinds. Up to the second floor, Della ran and stopped to get her breath. Mr. Saffron, two white, cold-eyed, looked at her. Will you buy my hair? asked Della. I buy hair, said Mrs. Saffron. Take your hat off and let me look at it. Down fell the brown waterfall. ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर डेला बाहर निकलती है और वो एक शॉप को देखती है जिसमें लिखी होती है यहाँ पर हेयर आर्टिकल्स बेच रही होती है। एक लेडीज़ का नाम मिसिस सैफरन बताया गया है यहाँ पर। सेकंड फ्लोर पर उनकी शॉप होती है, वहाँ पे वो जाती है। डेला उनसे पूछती है कि आप क्या मेरे बालों को खरीदेंगी? तो वो कहती है बाल खोलो दिखाओ मुझे। तो वो अपने बालों खोल के दिखाती है। देन क्या कहती है $20 शी सेड मिस्टर सैफरन लिफ्टिंग द हेयर टू फील हिज वेट। तो उसके बालों को वो उठाती हैं डेला के और वो उससे कहती हैं कि मैं $20 आपको यहाँ पर दूंगी। और वो जल्दी से अपने बाल जो डेला है वो कटवा के उनको दे डालती है, यहाँ पर काट लेती हैं उनके बाल को। अब डेला के जो बाल हैं यहाँ पे जो कीमती चीज़ थी जिम की वो खो चुकी थी उसकी निगाह में, अब जहाँ से मतलब जा चुकी थी अब यहाँ से। मगर जो डेला है
वो बड़ी खुश होती है शुरुआत के अंदर, कि उसको लगता है कि पास $20 आ गए हैं, अब मैं जिम के लिए कोई अच्छा सा यहाँ पर कोई गिफ्ट मैं ख़रीद सकती हूँ। तो वो 1 बाय 1 बहुत सारी शॉप्स को यहाँ पर देखती है और लास्ट में उसको एक जगह शॉप मिल जाती है। और शॉप में वो क्या देखती है, यहाँ पे एक प्लेटिनम की चेन उसको मिल जाती है यहाँ पर, सॉरी गोल्ड वॉच चेन मिल जाती है उसको यहाँ पर, प्लेटिनम की नहीं गोल्ड वॉच चेन होती है यहाँ पर, सोने की चेन, ठीक है। जिसको वो लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है डेला, कि जो प्लेन है, सिंपल है, मगर वो ये सोचती कि वैल्यूबल है, और जो ये चेन है वो उसके जिम के लिए ही यहाँ पर बनी है, बिल्कुल कि सिर्फ उसी के लिए है यहाँ पर। इट वॉज वेरी मच सिंपल मेड, इट्स वैल्यू वॉज in the its rich and pure material, because it was so plain and simple you knew that it was very valuable. All good things are like this, it was good enough for the watch। तो वो सोचती है कि भाई ये जो सोने की बनी है इतनी महंगी है और सिंपल भी है यहाँ पर, मगर वैल्यूबल है, इससे बहुत महंगी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर, और ये जो घड़ी जो है उसके जिम की उसके लिए अच्छी रहेगी यहाँ पर। As soon as she saw it, she knew that James must have it. It was like him, quietness and value. Jim had the chain, both had quietness and value. She paid $21 for it, and she hurried home with the chain and 87 cents। अब यहाँ पर जो डेलास ने क्या करा, $21 की उन्होंने चैन को ख़रीद लिया, और उसके पास बचती हैं यहाँ पे सिर्फ 87 सेंट यहाँ पे। और जो चैन की घड़ी है, वो सॉरी चैन जो है उसको लेकर और बच्चे को पैसे लेकर अपने घर वापस वो लौट जाती है यहाँ पर। विद दैट चेन ऑफ हीज वॉच, जिम कुड लुक एट हीज वॉच एंड लर्न द टाइम एनीवेयर ही माइट बी। Though the watch was so fine, it had never had the fine chain. He sometimes took it out and looked at it only when no one could see him to do it। इसमें क्या कहता है राइटर कहता है कि जिम की चेन तो वो जो घड़ी है वो तो बहुत अच्छी है यहाँ पर, मगर घड़ी में चेन नहीं लगी हुई। तो जिम यहाँ पे शर्मिंदा सा होता है लोगों के सामने निकालते हुए, तो इसलिए वो चुपके से निकाल के टाइम को यहाँ पर देख लेता है यहाँ पर। तो इसलिए वो घड़ी पे जो घड़ी की चेन है वो डेला खरीद के यहाँ पे लाती है। When Della arrived home, her mind quieted a little. She began to think more reasonable. She started to try to cover the sad mark of what she had done. Love and large-hearted giving, when added together, we can leave deep marks. It is never easy to cover these marks, dear friend. Easy, never easy। तो यहाँ पे डेला घर पहुँचती है, जो उसके आंसू थे उसको वो साफ़ करती है। अब जो उसके बाल हैं वो उनको ठीक करने लग जाती है। जो बाल जो होते हैं घुंघराले करने देती है, मतलब जो बालों को ना वो तो उसे कंघी होती है, मान छोटी सी कंघी सी होती है कुछ, उसको वो गर्म करती है हल्का सा और अपने बालों में फेरती है। मतलब से जो मोड़ती हैं लड़कियां बालों को, वो जानती होंगी लड़की कैसे मोड़ती हैं आपस में, तो वही चीज़ वो यहाँ पर डेला करती है यहाँ पर। और कुछ 40 मिनट उसको लगते हैं उसको ठीक करने में, जो उसमें वो एक स्कूल के बच्चे के टाइप की देखने में लग जाती है यहाँ पर। इफ़ जिम डज नॉट किल मी, शी सेड टू हर सेल्फ बिफोर ही लुक्ड एट मी a second time, he will say I look like a girl who sing and dance for money, but what could I do? Oh, what could I do with $1.87? तो जब जो यहाँ पर जो डेला है वो सोचती है शायद मुझे जिम ना मारे, और डरती है उस चीज़ से मुझे जिम ना मारे यहाँ पर इस चीज़ को देखकर। और जिम ये सोचे ना मेरे बारे में कि जो लड़कियाँ पैसों के लिए नाचती गाती हैं मैं उन जैसी दिखाई दे रही हूँ यहाँ पर। तो अब अगर मैं आखिर मुझे जिम के लिए गिफ्ट लेना था, मैं करती भी क्या, जैसे मैंने अपने बालों को बेच दिया है यहाँ पर। और 7 बजे क्या होता है यहाँ पर, रात के 7 बज चुके होते हैं। जिम यहाँ पर घर पर लौट आ चुका होता है और खाना भी बन चुका होता है। थोड़ा देर से आता है जिम, जैसे कि अपने टाइम पे आया करता था वो यहाँ पर। डेला हैड द वॉच चेन इन हर हैंड एंड सेट नियर द डोर where he always entered. Then she heard his step in the hall and her face lost color for a moment. She often said little prayer quietly about simple everyday things, and now she said, please God, make him
थिंक आई विल प्रीटी स्टिल प्रीटी। अब यहाँ पे जिम पहुँच जाता है घर पे और वो आ रहा होता है, तो जूते की आवाज़ को सुन के जो डेला है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। तो जेलर सोचती है यहाँ पर, और नहीं, डेला जो करती है यहाँ पर हमेशा ही छोटी छोटी मतलब प्रेयर्स करती थी यहाँ पर अपने जो ईश्वर है उससे, तो वही आज भी वो प्रेयर करती है। इसमें वो कहती है कि प्लीज़ गॉड, जो जिम है उसको ऐसा रखना कि वो अब भी ये देखे कि मैं भी खूबसूरत हूँ, जैसे पहले मैं कभी बड़े बाल होने पर खूबसूरत हुआ करती थी यहाँ पर। द डोर ओपन एंड जिम stepped in. He looked very thin and he was not smiling. Poor fellow. He has only 22 and with a family to take care of. He needed a new coat and he had nothing to cover his cold hair. अब यहाँ पे जिम घर में पहुँचता है। जिम को दिखाया गया है बिल्कुल पतला दुबला, जैसे कि डैड है पतली दुबली, वैसे ही जिम यहाँ पर पतला दुबला बहुत ज़्यादा है। 22 यहाँ पर काम करता है, मतलब 20 रुपये उसको, जो 22 रुपये उसको होते हैं, मिलते हैं काम के हफ्ते के यहाँ पर 20 रुपये, और उसी में उसको अपनी फैमिली का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। और उसके पास ना पहनने के लिए सही से कोट है, पुराना कोट है, उसको एक नया कोट चाहिए, और हाथों को गर्म रखने के लिए दस्ताने चाहिए, ग्लव्स यहाँ पर। जिम stopped inside the door. He was as quiet as a hunting dog when it is near a bird. His eyes looked strangely at Della, and there was an expression in them that she could not understand. It lifted her with fears. It was not anger, not surprise, nor anything she had been ready for. He simply looked at her with that strange expression on his face. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जानवर शिकार करने के लिए एकदम से पंछी का बिल्कुल हल्की सी चुपके से पहुँच जाता है उसके पास पे, वैसे ही वो यहाँ पर डेला को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पास पहुँच के देखने में बड़ी गौर से लग जाता है यहाँ पर। ना तो वो गुस्से में था, ना वो सरप्राइज था, और जो डेला थी यहाँ पर वो समझ नहीं पाती क्या है, मगर वो उसके लिए तैयार होती क्योंकि उसने बाल कटवाए थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस उसको देख के डेला से चौंक जाती है यहाँ पर, मगर वो रेडी होती है इसके लिए। डेला उसके पास पहुँचती है। जिम डेयर, शी क्राइड, डिड नॉट लुक एट मी लाइक दैट। आई हैड माई हेयर cut off and sold it. I could not live through Christmas without giving you a gift. My hair will grow again. You do not care, will you? My hair grow very fast. डेला कहती है जिम प्लीज़ ऐसे मत देखो, रोने लग जाती है वो यहाँ पर इस चीज़ को देखकर, और वो कहती है कि मैंने अपने बालों को कटवा दिया है और उनको बेच दिया है। तो मैं करती भी क्या है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तुम्हारे लिए, मुझे गिफ्ट क्रिसमस का लेना था, और तुम्हें गिफ्ट में ना दूँ, मुझे ये पसंद बिल्कुल यहाँ पर नहीं था, मुझसे ये हो नहीं पाता, और मैं करती भी क्या यहाँ पर, पैसे मेरे पास कम थे। और कहती है कि मेरे जो बाल हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं यहाँ पर, क्रिसमस आ चुका है। वो कहती है लेट बी हैप्पी, यू डोंट नो व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई गॉट फॉर यू। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, asked Jim slowly. He seemed to labor to understand what that had happened. He seemed not to feel sure he knew. तो वो पूछता है उससे कि तुमने बाल कटवा लिए अपने, हल्के से बिल्कुल पता, तुमने बाल कटवा लिए अपने। वो समझ चुका होता है, मतलब उसको ये एहसास नहीं हो पाता कि मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ यहाँ पर। कट ऑफ एंड सोल्ड इट, डेला क्या कहती है, मैंने बाल कटवा लिए हैं और उनको बेच भी दिया है यहाँ पे साथ ही साथ। ठीक है, यू डोंट यू लाइक मी नाउ, आई एम मी जिम, आई एम द सेम विदाउट माई हेयर। जिम लुक्ड अराउंड द रूम। यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड। यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, डेला सेड। इट इज सोल्ड, आई टेल यू, सोल्ड एंड गॉन टू। It's the night before Christmas, boy, be good to me because I sold it for you. Maybe the hair of my head could be counted.
she said, but no one could ever count my love for you. Shall we eat dinner, Jim? तो डेला यहाँ पे कहती है कि मैंने उन बालों को कटवा लिया है और बेच दिया है, और मैंने ऐसा तुम्हारे नहीं करा, क्योंकि अब जो है क्रिसमस आने वाला है, यहाँ पर मुझे तुम्हें गिफ्ट देना था, तो क्या हम चलें डिनर करने के लिए, यहाँ पर मनाएं क्रिसमस को यहाँ पर। और जो बाल हैं, कोई इंसान बालों को तो गिन सकता है, मगर मेरे प्यार को तुम्हारे लिए जो है उसको नहीं गिन सकता यहाँ पर। Jim puts his arm around his Della for 10 seconds. Look, let's us look in another direction. $8 a week or $1 million a week year. How different are they? Someone say give you an answer, but it will be wrong. The Magi brought a valuable gift, but that was not among them. My meaning will be explained soon. वो यहाँ पे क्या दिखाया है कि जिम क्या करता है, मतलब उसके बालों को चेक करता है, ऐसे हम करते हैं ना बॉडी पे हाथ फेर के देखते हैं कि बाल कहाँ हैं, वो कहता है सब दबा लिया इसने बाल कपड़ों के पीछे अपने कोट के अंदर। तो वो इसमें दिखाता है कि $8 अ वीक एक डॉलर जो होता है महीने हफ्ते का, और $1 मिलियन जो महीने के हो यहाँ पर बनते हैं, साल के बनते हैं यहाँ पर। तो वो कहता है कि वो कुछ नहीं बन पाता है, यहाँ पे जो गिफ्ट है उसकी कीमत बहुत बड़ी है उन रुपयों से, या मतलब जो डॉलर्स हैं यहाँ पर। आप जो मेरी मीनिंग है उसको समझ पाएंगे। यहाँ पे जो राइटर है, जो नरेटर है वो कह रहा है इस बारे में। फ्रॉम इनसाइड द कोट जिम टूक समथिंग टायर्ड टीड इन पेपर, ही थ्रू इट अपॉन द टेबल। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी डेल, he said. Nothing like a haircut could make me love you any less, but if you will open that, you may know what I felt when I come in. अब यहाँ पे वो कहता है कि डेला तुम्हारे जो बाल कट गए हैं उसका मतलब ये नहीं तुमसे मैं कम प्यार करने लग जाऊँगा, मगर तुम ये चीज़ नहीं समझ पाओगी कि जब मैंने देखा कि तुम्हारे बाल कट गए तो मुझे क्या फील हुआ यहाँ पर। और वो साथ ही साथ क्या करता है, यहाँ पे कोई चीज़ वो लेकर अपनी पॉकेट में रख के आता है, और वो उसको क्या करता है, जो टेबल उस पर फेंक के चलक डालता है फिलहाल यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। वाइट फिंगर्स पुट ऑफ द पेपर एंड देन देम अ क्राई ऑफ जॉय एंड देन चेंज ऑफ टेयर्स, फॉर देयर ले the combo that Della had seen in a shop window and loved for a long time. Beautiful comb with jewels perfect for her beautiful hair. She had they cost too much for her to buy them. She had looked at them without the least hope of owning them, and now they were her, but her hair was gone. तो उसमें क्या था, जो ने खोल के देखा पैकेट को क्या है उसके अंदर, तो उसमें क्या निकला, उसमें थे कंघियाँ। यहाँ पर कंघियाँ थी उसके लिए, यहाँ पे जो डेला है उसके लिए ख़रीद के लाता है जिम यहाँ पर, और वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महंगी होती हैं। डेला वो हमेशा देखा करती है जाके यहाँ पे शॉप के ऊपर, और डेला उनको ख़रीद नहीं सकती थी, मगर डेला को इसकी उम्मीद थी कभी ना कभी वो उसको ले पाएगी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था, और ये जानते हुए भी वो उसको देख के पसंद करती थी यहाँ पर। मगर अब क्या था कि कंघियाँ तो थीं, बाल नहीं थे। कंघियाँ किसी काम की यहाँ पर नहीं रहती उसकी। बट शी हैड देम टू हर हार्ट एंड एट लास्ट वॉज एबल टू टूक अप एंड से माई हेयर ग्रो सो फास्ट जिम। वो जिम से कहती है कोई बात नहीं, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं जिम, तुम तो जानते ही हो उस बात को, तो उसकी टेंशन नहीं लो। एंड देन शी जम्प्ड अप एंड क्राइड, ओ हो। Jim had not yet seen his beautiful gift. She had it out to him. In her open hand the gold seemed to shine softly as if with her own warm and loving spirit. It is not perfect, Jim. I hunted all covered over town to find it. You will have to look at your watch 100 times a day. Give me your watch. I went to see how they looked together. अब यहाँ पे जेला कहती है कि लाओ जिम,
मुझे अपनी घड़ी को दो, जिसको तुम दिन में कई बार तुम टाइम लगा के उसमें देखते हो। यहाँ पर मैं उसमें इसको चेन को जो मैं लेकर आई हूँ लगा देती हूँ, क्योंकि जिम ने गिफ्ट को देख लिया था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कहता है, जिम कहता है डेला ही सेड लेट्स पुट आउट किसमिस गिफ्ट्स अवे एंड कीप देम अ वाइल दे आर टू नाइस टू यूज नाउ। I sold the watch to get the money to buy the comb and now I think we wouldn't have our dinner। अब क्या होता है कि वो डेला से कहता है चलो जो मतलब तुम गिफ्ट लेकर आई, जो मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ उनको हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं हम क्या करने के लिए, नाश्ता करने, वो डिनर करने के लिए यहाँ पर। और साथ में वो कहता है जो वो घड़ी थी ना वो मैंने बेच दी है, किस लिए, तुम्हारे लिए कंघियाँ खरीदने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दोनों के यहाँ पर जो गिफ्ट हैं वो यूज़लेस हो जाते हैं बिल्कुल। मगर यहाँ पर जो मजाई जो दिखाई जाती है इसके अंदर, यहाँ पर कीमत पैसे की नहीं है और जो पैसे से ख़रीदी हुई चीज़ है उसकी कीमत नहीं है, मगर यहाँ पर जो लव की स्पिरिट है वो सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो वो दोनों डिनर करने के लिए यहाँ पर चले जाते हैं। इसमें बाद में क्या कहता है यहाँ पर जो नरेटर है, द मजाई as you know were wise men, wonderfully wise men who brought gift to the newborn Christ child. They were the first to give Christmas gift. Being wise, their gift were doubtless wise one. And there, here I have sold you the story to two children who were not wise. Each sold the most valuable thing he owned in the order to buy a gift for the together another. But let me speak the last word to the wise of these days. Of all who gives gift, there two were the most wise of all who give the and receive gift, such as they are the most wise. Everything, everywhere, they are the wise ones, they are the मजाई। ठीक है, तो राइटर लास्ट में क्या कहता है कि दुनिया के अंदर जितने भी मजाई इनके जो गिफ्ट दिए जाते हैं यहाँ पर, शुरुआत कहाँ से होती है कि कुछ वाइज मैन थे, उन्होंने न्यू बॉर्न चाइल्ड क्राइस्ट जो थे उनके पैदा होने पर ये गिफ्ट वो लेकर आए थे और यही चीज़ यहाँ से शुरुआत हो जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पर वो कहता है नरेटर कि ये दुनिया के अंदर जो दो बच्चे हैं, क्योंकि मतलब ये न्यूली मैरिड कपल हैं, बहुत छोटी उम्र है लड़की दोनों की यहाँ पर, हस्बैंड वाइफ की। और ये कहता है राइटर कि ये सबसे वाइज हैं, सबसे अच्छे लड़के लड़कियाँ हैं यहाँ पर जो ये गिफ्ट लेकर आए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को सेक्रीफाइस कर दिया है एक दूसरे के लिए। और जो मजाई है वो यहाँ पर लव जो की स्पिरिट होती है उसको रहते हुए ही ये गिफ्ट दिया जाता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।